नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। यह कहानी है उस इंसान की जो बीते हुए कल में उलझकर अपना आज खो चुका था और फिर एक दिन उसने फैसला किया, बीता हुआ कल छोड़ दो। राहुल एक आम सा नाम, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल आम नहीं थी। राहुल के पास सब कुछ था, पढ़ाई, नौकरी, परिवार, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक बोझ दिखता था, जैसे कोई अदृश्य भार वह हर वक्त ढो रहा हो। वह जब भी अकेला होता, उसका मन बार बार अतीत की गलियों में भटकने लगता। राहुल का बीता हुआ कल उसे चैन से जीने नहीं देता था। कभी वो अपने पुराने फैसलों पर पछतावा, कभी अपनी असफलताओं को कोसता। अगर उस दिन ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता, ये शब्द उसके दिमाग में दिन रात गूंजते रहते। सबसे बुरी बात ये थी कि राहुल को ये एहसास ही नहीं था कि वह अपने आज को बर्बाद कर रहा है। वह वर्तमान में था ही नहीं, शरीर यहाँ था लेकिन दिमाग हमेशा पीछे। उसकी हंसी बनावटी थी और उसकी चुप्पी बहुत शोर मचाती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अचानक बारिश शुरू हो गई। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा था। सामने सड़क पर पानी बह रहा था और लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी भीगते हुए भी मुस्कुरा रहा था। राहुल को हैरानी हुई। उसने सोचा, इस उम्र में भी इस बारिश में ये इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है। कुछ देर बाद जब बस लेट हो गई तो वही बूढ़ा आदमी राहुल के पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, बेटा लगता है तुम कहीं खोए हुए हो। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके भीतर की हलचल पढ़ रहा है। उसने धीरे से कहा, हाँ, बीते हुए कल में। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कल एक ऐसा बोझ है जिसे अगर तुम रोज ढोओगे तो आज चल नहीं पाओगे। राहुल चुप रहा। ये बात सीधे उसके दिल में लगी। बूढ़े ने आगे कहा, मैंने भी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पछतावे में गंवा दिया। जब समझ आया तब सिर्फ एक ही बात समझ आई, जो बीत गया वो सिखाने आया था, रोकने नहीं। राहुल के मन में जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। पहली बार उसे लगा कि शायद उसका अतीत उसका दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक है। लेकिन वह शिक्षक अब भी उसके कंधे पर बैठा हुआ है, उसे दबा रहा है। बूढ़े ने कहा, बेटा अगर तुम हर सुबह पुराने जख्मों को कुरेद कर दिन शुरू करोगे तो नए फूल कैसे उगेंगे। ये सवाल राहुल के लिए बहुत भारी था, लेकिन बहुत जरूरी भी। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने आप से ईमानदारी से बात की। उसने माना कि हाँ, उससे गलतियां हुई थी, लेकिन क्या वही गलतियां उसकी पूरी पहचान थी। अगली सुबह राहुल ने एक छोटा सा काम किया। उसने कागज पर अपने सारे पछतावे लिखे, हर वो बात जो उसे अंदर से तोड़ती थी। फिर उस कागज को मोड़कर उसने कहा, मैंने तुमसे सीख लिया है। उसने वो कागज फाड़ दिया। ये कोई जादू नहीं था, लेकिन एक शुरुआत जरूरी थी। पहली बार राहुल को अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। दिन बीतने लगे। राहुल ने हर दिन खुद से एक वादा किया, आज मैं कल की वजह से खुद को सजा नहीं दूंगा। धीरे धीरे उसकी आंखों में उम्मीद लौटने लगी। अब जब भी उसका मन अतीत में भटकता, वह खुद से कहता, रुक जाओ, आज जिंदा रहो, और ये शब्द उसे वापस वर्तमान में ले आते। राहुल समझ गया था कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का फैसला कल को जरूर बदल सकता है। यही सोच उसकी ताकत बन गई। कुछ महीनों बाद वही बस स्टॉप, वही जगह। राहुल फिर वहाँ खड़ा था। इस बार बारिश नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर देखी थी। उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ा कौन था, कहाँ से आया था, लेकिन उसने जो बात सिखाई थी वो राहुल की जिंदगी बदल चुकी थी। दोस्तों, हम सब राहुल हैं। हम सब किसी ना किसी बीते हुए कल में उलझे हुए हैं, लेकिन याद रखिए, कल सीख देने आया था, आज जीने के लिए है। तो आज अगर आपके दिल पर कोई पुराना बोझ है, कोई पछतावा है, कोई अधूरा कल है, उसे सम्मान से विदा कीजिए, क्योंकि जब आप बीता हुआ कल छोड़ देते हैं, तभी आपका आज सच में शुरू होता है।